Well, good morning, good afternoon, good evening, my dear friends. Welcome to my channel, The Morning Man Abroad. असीम भारद्वाज आपका दोस्त और मेरे पास कुछ और सवाल आए हैं जो कि मैं इस वीडियो के अंदर कवर करना चाहता हूं। और अभी किसी का फीडबैक भी मुझे मिला है जिन्होंने अभी रिसेंटली मलेशिया कॉन्सुलेट विज़िट किया और अपनी एप्लीकेशन वहां पे लगाई। मलेशिया ई वीज़ा की साइट अभी भी डाउन है, अप नहीं हुई है और इसके बारे में हमें थोड़ा सा यहाँ रुकने की ज़रूरत है क्योंकि जो एम्बेसी है कॉन्सुलेट उसने कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दिया है कि ये सर्वर की जो उनकी प्रॉब्लम है पावर आउटेज की वो कब ठीक होगी, रिजॉल्व होगी। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद इस वीक के एंड में जो है सर्वर जो है ठीक हो जाएं, उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएं। क्योंकि देखिए यूजुअली अगर आईटी की मैं बात करूं, आईटी में क्या होता है कि अगर सर्वर डाउन चले जाते हैं तो उसे प्रायोरिटी रिक्वेस्ट में रखा जाता है और 3 या 4 घंटे में सर्वर उनके ठीक हो जाते हैं, चाहे पावर आउटेज हो चाहे किसी भी किस्म का फॉल्ट हो कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ पे इनके केस में आई डोंट नो ये गवर्नमेंट मैटर्स हैं जिसकी वजह से इतना डिले हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एनीवेज ज़्यादा ना बोलते हुए हम इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मलेशिया ई वीज़ा के बारे में, स्टिकर वीज़ा के बारे में, थोड़ी वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में जो लोगों की क्वेरीज आती है। तो मैंने यहाँ पे एक्चुअली कुछ पॉइंट्स कंसोलिडेट करके रखे हैं आप लोगों के लिए जो मैं आपको बताने लगा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मुझे किसी ने जवाब दिया है कमेंट सेक्शन के थ्रू, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली स्टिकर वीज़ा अप्लाई किया है जब से ई वीज़ा की साइट डाउन है। वो कह रहे हैं, टुडे आई हैव सबमिटेड माय एप्लीकेशन टू हाई कमीशन ऑफ मलेशिया दिल्ली। इट वाज स्मूथ एंड क्विक, इट टुक लेस देन 5 मिनट्स ऑल्दो यू हैव टू वेट फॉर एन आवर इन क्यू ड्यू टू क्राउड। ठीक है, बट देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑलरेडी अप्लाइड एप्लीकेशन थ्रू ई वीज़ा पोर्टल। दे आर इशूइंग वीज़ा अकॉर्डिंग टू फ्लाइट डेट सेम डे एज वेल। तो आप ये स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, उनकी आइडेंटिटी में डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत क्लियरली ये चीज़ कही है कि उनको कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा अपनी एप्लीकेशन को डिपॉजिट करने में। जो भी टाइम लगा क्योंकि उन्हें क्यू में खड़ा होना था क्योंकि काफ़ी लोग थे उनके आगे, तो इसकी वजह से थोड़ा सा डिले था। अभी ई वीज़ा के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो क्यों डाउन है और कितने टाइम के लिए डाउन रहेगी। इसके साथ ही साथ जो है आपको आपकी फ़्लाइट डेट के अकॉर्डिंगली ही वीज़ा इशू किया जाएगा। वैसे जो यूजुअल टाइम है वो 6 वर्किंग डेज़ का वो लेके चलते हैं। चलिए आगे इसी के रिलेटेड कुछ और सवाल लेते हैं। और वीज़ा एप्लीकेशन का जो फॉर्म है आपको मेरी साइट themorningman.in से मिल जाएगा। गलती से मुझसे एक पेज उसका अपलोड हो गया था, लेकिन अब दोनों पेजेस उसके मैंने एप्लीकेशन फॉर्म के अपलोड कर दिए, तो आप जाके देख सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ और सवाल लेते हैं कि क्या आप सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि आपने ई वीज़ा भी अप्लाई किया हुआ साथ में। येस यू कैन, जब तक ई वीज़ा का पोर्टल डाउन है तब तक आप सिंगल एंट्री वीज़ा मलेशिया का अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अगला सवाल है कि क्या आपको वीज़ा लेना पड़ेगा अगर आप मलेशिया से ट्रांजिट करने जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप ट्रांजिट हॉल के अंदर स्टे करते हैं, वहीं रहते हैं, तो आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप ट्रांजिट हॉल से बाहर निकलते हैं, बीच में अगर इमिग्रेशन आता है, वहाँ वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप सिटी घूमना चाहते हैं, आपके पास 10, 12, 15 घंटे हैं, तो आप उस केस के अंदर वीज़ा अप्लाई करते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं यहाँ पर कि कब आपको जो स्टिकर वीज़ा है या जो सिंगल एंट्री वीज़ा है अप्लाई करना चाहिए मलेशिया के केस के अंदर। इसके अंदर क्या है कि आपको 10 से 15 दिन पहले अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो वर्किंग डेज़ हैं उनके वो हैं 6 वर्किंग डेज़ के अंदर इशू किया जाएगा, ऐसा वो बोलते हैं। एंड दैट इज़ एक्सक्लूडिंग सैटरडे, संडे, पब्लिक हॉलीडेज़, या ये भी हो सकता है कि कोई मेंटेनेंस चल रही हो सर्वर की, उसकी वजह से फिर सर्वर डाउन चले जाए। तो इसलिए जो है आपको 15 दिन पहले, मिनिमम 10 से 15 दिन पहले अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को सबमिट करना है अगर आप सिंगल एंट्री वीज़ा लेने जा रहे हैं। इसके अलावा जो सिंगल एंट्री वीज़ा है उसकी वैलिडिटी है 3 महीने की। मतलब कहने का ये कि 3 महीने के अंदर आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं। जो ग्रुप सबमिशंस हैं एजेंट के, वो अलाउड नहीं है। जैसे मैं आपको पहले भी कल की वीडियो में कह रहा था कि अगर कोई एजेंट्स आपके बिहाफ पे सबमिट करता है एप्लीकेशन, ग्रुप में बल्क में एप्लीकेशन सबमिट करता है, या आप अपने किसी और फैमिली मेम्बर्स के बिहाफ पे सबमिट करते हैं एप्लीकेशन, तो उस केस के अंदर जो है मलेशिया आपको एंटरटेन नहीं करेगी, मलेशिया कॉन्सुलेट आपको एंटरटेन नहीं करेगी। तो मेक श्योर कि आप जो है सभी साथ में जाएं फैमिली मेम्बर्स और अपनी एप्लीकेशन वहाँ पे लगाएं। ठीक है, प्रिंटिंग सर्विसेज अवेलेबल नहीं रहेंगी कॉन्सुलेट में, तो कोई भी आप प्रिंट आउट नहीं ले सकते। तो सभी कागज़ों को आपको तैयार करना है वेल इन एडवांस। ओके, फिर उसके बाद अगर आपने ई वीज़ा के लिए ऑलरेडी पे कर रखा है, जैसे 156 रिंगिट्स उसकी कुछ फ़ीस होती है, और आप स्टिकर वीज़ा अप्लाई करते हैं क्योंकि ई वीज़ा का पोर्टल डाउन है, उसके बारे में कोई आपको इन्फॉर्मेशन या जानकारी नहीं है, तो उस केस के अंदर जो है आपको जो वीज़ा की जो सिंगल एंट्री वीज़ा की कॉस्ट है वो देनी पड़ेगी फिर भी।
ठीक है। तो 1000 रुपये उसकी कॉस्ट है, और जो वो कॉस्ट ले रहे हैं, जो कैश में ले रहे हैं, वो बेसिकली बैंक ड्राफ्ट में ले रहे हैं कि फॉर्मेट में ले रहे हैं, मतलब कि आप कैश मनी में या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करके पेमेंट नहीं कर सकते, तो सिर्फ बैंक ड्राफ्ट आपको लेना है। और वो जो बैंक ड्राफ्ट है वो होना चाहिए टू द हाई कमीशन ऑफ मलेशिया, चाहे आप न्यू दिल्ली में करें, मुंबई में करें या चेन्नई में करें। क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक बार दोबारा। मलेशिया वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना होता है, जो सिंगल एंट्री का वीज़ा फॉर्म है, मेरी साइट से मिल जाएगा। ओरिजिनल पासपोर्ट, कॉपी ऑफ ओरिजिनल पासपोर्ट, मतलब उसकी एक फ़ोटो कॉपी भी चाहिए होगी, कलर्ड फोटो कॉपी हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। होटल बुकिंग आपके पास कन्फर्म्ड सभी दिनों की होनी चाहिए, सभी दिनों की कन्फर्म्ड पेड बुकिंग होनी चाहिए। रिटर्न फ्लाइट फेस का प्रूफ आपके पास होना चाहिए। 2 फोटोग्राफ्स आपके पास होनी चाहिए, 3x5 × 5.0 सेंटीमीटर की 2 फोटोग्राफ्स लेनी है विद वाइट बैकग्राउंड, मेक श्योर। वीज़ा फ़ी जो है बाकी आप 1000 रुपये में पे करेंगे थ्रू अ बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, और टू द हाई कमीशन ऑफ मलेशिया, जैसे मैं पहले आपको बता रहा था। वीज़ा ऑन अराइवल की थोड़ी सी यहाँ बात करता हूँ। तो जो लोग वीज़ा ऑन अराइवल लेने लगे हैं इंडियंस, तो मैं बता दूँ कि अगर आप सिंगापुर, ब्रुनाई, इंडोनेशिया और थाईलैंड से एंटर करते हैं, उन कंट्रीज़ का वैलिड वीज़ा है आपके पास, ओनली देन यू आर एलिजिबल फॉर वीज़ा ऑन अराइवल। आप चाहे एयरपोर्ट से एंट्री मारें, चाहे आप सिंगापुर से बाई लैंड ट्रैवल करें, आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं, और एलिजिबल फॉर इट। लेकिन उन कंट्रीज़ के, जो मैंने 4 कंट्रीज़ की बात की, हर वीडियो में भी कहता हूँ, उनके जो हैं आपके पास वैलिड वीज़ाज होने चाहिए। अब आगे वीज़ा ऑन अराइवल की कॉस्ट है 200 रिंगिट। अगर आप इसे INR में कन्वर्ट करके देखेंगे बनता है 3520 रुपये, जो कि आपको कैश में पे करना पड़ता है। तो रिंगिट ज़रूर कैरी करें अपने साथ। US डॉलर्स भी आप एज अ प्रूफ ऑफ फंड्स यहाँ पे दिखा सकते हैं, 500 US डॉलर्स, ठीक है। वैसे हम थोड़ा ये भी बोलते हैं लोगों को कि आप 2 से 3 हज़ार रिंगिट्स के आसपास लेके चलें, क्योंकि अगर आप उसे कन्वर्ट करके देखेंगे कि कुछ 60-70 हज़ार के बीच में ही बनता है, जो कि ज़्यादा नहीं है। बिकॉज इनिशियली जब मलेशिया खुला है और लोगों ने ट्रैवल किया है, तो प्रूफ ऑफ फंड्स में लोगों को इशू आए हैं, उन्होंने एक छोटी चीज़ के लिए लोगों को डिपोर्ट किया है। तो मेक श्योर कि आप US डॉलर कैरी करना चाहते हैं करें, लेकिन कुछ रिंगिट्स ज़रूर लेके जाएं अपने साथ, ये मैं आपको एडवाइस करता हूँ। इसके अलावा आपको सिर्फ अपनी कंफर्म्ड एयर टिकट्स, रिटर्न एयर टिकट्स और कंफर्म्ड होटल बुकिंग्स दिखानी होती है, पेड होनी चाहिए। और ये चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि अगर आप मलेशिया जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, कोई सा भी, आपको कंफर्म्ड होटल बुकिंग्स जो हैं इस केस के अंदर दिखानी पड़ेंगी। कंफर्म होटल बुकिंग्स मतलब कि जितने दिनों का आपका 10 दिन का स्टे है, तो 10 दिनों की कंफर्म बुकिंग्स होनी चाहिए। और इसके अलावा मैं बात करता हूँ कि किन एंट्री पॉइंट से, एयर रूट से आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। तो पहले तो कोलालमपुर के ही हैं KLIA1, KLIA2 टर्मिनल्स। इसके अलावा आप पलाऊ, पिनांग, जोहर एयरपोर्ट से ले सकते हैं, साबा से ले सकते हैं, सारावाक से, केदा से, जो कि लंकावी एयरपोर्ट है, और मीरी एयरपोर्ट सारावाक में एक पड़ता है, और सेलेंगोर। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। और अगर लैंड रूट से आप जा रहे हैं तो टुआस सिंगापुर, सुल्तान अबू बकर कॉम्प्लेक्स, सेकेंड लिंक मलेशिया, उससे आप वहाँ से जाके आप वीज़ा ऑन अराइवल क्लेम कर सकते हैं। इमिग्रेशन कंट्रोल पोस्ट सुनगई तो जो सारावाक में, और इमिग्रेशन कस्टम्स क्वारंटीन एंड सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स ICQS बुकित कायू हिताम केधा प्रोविंस के अंदर जो पड़ता है, वहाँ से भी आप जाके वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। तो गाइज़ ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक और इस एडिशनल वीडियो में, जिन लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है और कुछ सवाल हैं, तो ये वीडियो थी आप लोगों के लिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड आई सी यू वंस अगेन, गुड बाय एंड टेक केयर।